वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों यहाँ पर आज हम देखने वाले हैं आरओ पीवाईक्यू इतिहास के प्रश्न चल रहे हैं। ये पूरी सीरीज हमने स्टार्ट की थी जिसमें हमने कुछ सब्जेक्ट कंप्लीट कर लिए हैं। अभी हिस्ट्री के क्वेश्चंस देख रहे हैं, इसमें हमने 211 प्रश्नों को कवर कर लिया है। इसके आगे के प्रश्नों को आज देखेंगे और ये सीरीज आप अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं और आप आरओ के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आरओ का एग्जाम देने वाले हैं, तो आप इसको जरूर फॉलो कर लें, इसको जरूर पूरा देख लें। प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, चैनल पर प्लेलिस्ट बना दी गई है आरओ पिछले वर्षों के प्रश्नों के नाम से, पीवाईक्यू के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो प्रीवियस पार्ट जरूर देख लें। अब इसमें आज हमने ये लगभग यहाँ तक के प्रश्न देख ही लिए थे। ऑपरेशन पोलो लास्ट ये प्रश्न देखा था, इसके आगे के प्रश्नों को चलिए देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है इंडिया विंस फ्रीडम। ये पुस्तक आत्मकथा है। ये किसकी आत्मकथा है? तो इंडिया विंस फ्रीडम जो पुस्तक है ये लिखी थी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। अबुल कलाम आज़ाद की पुस्तक है, याद रखना है। अगला प्रश्न है कॉमन बिल। ये भी पत्र से ही जुड़ा है। कॉमन बिल जो पत्र है ये पत्र एनी बेसेंट का है, एनी बेसेंट इससे संबंधित है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस देश में गदर पार्टी की स्थापना हुई? गदर पार्टी के बारे में आप सब सुनते हैं और ये जो है स्थापना, ये इसकी स्थापना की गई थी यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में इसकी स्थापना हुई थी। ऑप्शन ई सही उत्तर है। प्रथम अखिल भारतीय समाजवादी युवा कांग्रेस का सभापति कौन था? तो ये फर्स्ट कॉन्फ्रेंस की बात हो रही है। जो पहली कॉन्फ्रेंस हुई थी, पहली समाजवादी युवा कांग्रेस का गठन किया गया था, उसके सभापति कौन बने थे? तो ये बने थे जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन सी सही उत्तर है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऐसे प्रश्न आयोग कई बार पूछता है। अगला प्रश्न है चौरी चौरा किस जनपद में स्थित है? चौरी चौरा कांड हुआ था, ये जो जनपद है, ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ था कि जो उग्रवादी थे उन्होंने पूरा पुलिस स्टेशन जला दिया था। तो यहाँ पर ये पूछा है, जनपद पूछ लिया यहाँ पे कि किस जनपद में है, तो ये गोरखपुर जनपद में आता है, उत्तर प्रदेश के। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ जोड़ी मिलान से दिया गया है। एक तरफ हड़प्पा संस्कृति की बस्तियाँ दी गई हैं और दूसरी तरफ नदियाँ दी गई हैं कि कौन किस नदी पर था। ये आपको पढ़कर जाना है पूरा टॉपिक, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता हुई, सिंधु घाटी सभ्यता हुई, इसमें से प्रश्न अक्सर पूछे ही जाते हैं एग्जाम में। एक या दो प्रश्न पूछ लेंगे, या तो आपसे पूछ लेंगे कि कौन सा विशेष कहाँ से निकला, या तो आपसे पूछ लेंगे कि कौन से स्थल की खोज किस व्यक्ति के द्वारा की गई, या फिर खुदाई में कौन कौन सी चीज़ें प्राप्त हुई, कहाँ से कौन सी चीज़ प्राप्त हुई, कहाँ से मुद्राएं प्राप्त हुई, कहाँ से नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई, कहाँ से गोदीवाड़ा मिला। तो ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं और ये नदी पूछ लिया। तो 2-3-4 चीज़ें हैं, बस इतना पढ़ लीजिए, बन जाएगा आराम से। हड़प्पा सभ्यता जो है, हड़प्पा संस्कृति है, ये किस नदी के किनारे है? तो हड़प्पा है राबी नदी के किनारे, कालीबंगा है घग्गर नदी के किनारे, लोथल भोगवा नदी के किनारे है और रोपण हो जाएगा सतलज नदी के किनारे। ये लोथल से कई बार प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। ये गोदीवाड़ा यानी कि बंदरगाह था, गुजरात के पास में स्थित है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, अगला प्रश्न है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित जिलों में से किस में समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी? तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए इसमें बलिया सही उत्तर हो जाएगा। बलिया में समानांतर सरकार की स्थापना हुई थी। निम्नलिखित घटनाओं को पढ़ना है और इनको कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। अब ऐसे प्रश्न आयोग पूछने लगा है और ये कालक्रम से आपसे तभी लगाने बनेगा जब आपको इनकी वर्ष पता होंगे, इनकी डेट पता होगी। तो जब भी आप इतिहास पढ़ें, भूगोल पढ़ें, तो घटनाक्रमों को थोड़ा सा ध्यान से देख लें। जैसे भूगोल में भी कुछ चीज़ें होती हैं कि कोई आयोग आता है, वो उसकी स्थापना की जाती है, या फिर कोई भी संबंधित अधिनियम आता है पर्यावरण से संबंधित, तो उन सारी चीज़ों को याद रखें, वो भी क्रम से लगाने को पूछ सकते हैं। अब लेकिन यहाँ पर इतिहास से अक्सर ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इतिहास में आपको विद्रोह याद कर लेने हैं, आंदोलन याद कर लेने हैं, जो युद्ध हुए हैं उनको याद कर लेना है, और कुछ और चीज़ें जैसे यहाँ पर समझौते पूछ लिए, लखनऊ समझौता, चंपारण सत्याग्रह, खिलाफत आंदोलन, जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो यहाँ पर सबसे बाद का तो ये खिलाफत हो जाएगा, और इसके पहले 1919 का जलियांवाला था, चंपारण 1918 का था, लखनऊ। तो ये ऑप्शन ही सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक तमिल देश के संगम युग का राजवंश नहीं है? तो चेर, चोल और पांड्य ये इसके हैं, तमिल देश के संगम युग के अंतर्गत आते हैं, संगम युग के राजवंश है, लेकिन पल्लव इससे संबंधित नहीं है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन तमिल रामायण रामावतारम का लेखक है? ये प्रश्न कई बार अलग अलग आयोग पूछ चुके हैं। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। स्प्रिंग टाइगर पुस्तक जीवनी है, ये सुभाष चंद्र बोस की जीवनी है।
प्रथम बौद्ध परिषद का संचालन निम्नलिखित में से किस एक के द्वारा किया गया था? तो ये महाकश्यप ने किया था। बौद्ध संहिताएं, जैन संहिताएं याद कर लें, कब हुई थी, किस वर्ष में हुई थी, कहाँ पर आयोजित हुई थी और कौन उसके समय अध्यक्ष था, ये सारी चीज़ें याद करनी है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में भारत सरकार अधिनियम 1935 को अस्वीकार कर दिया था? तो लखनऊ अधिवेशन 1936 का समय था जब यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत सरकार अधिनियम 1935 को अस्वीकार कर दिया था। अगला प्रश्न है, गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित था और यह प्रमाणित होता है, ये किससे प्रमाणित होता है? एक अभिलेख मिला है रुद्रदामन के जूनागढ़ शिला अभिलेख से। ये प्रमाणित होता है कि जो गुजरात है वो चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में उस समय सम्मिलित था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक उग्रवादी था? तो बिपिन चंद्र पाल, लाल बाल पाल इनका नाम आता है। लाल बाल पाल से याद कर ले, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, ये तीनों ही उग्रवादी थे। और ये बाकी ये तीन ऑप्शन यहाँ पर सी वाला सही हो जाएगा। अब ये आप जैसे प्रश्न पढ़ते हैं तो उसका मतलब यही है कि आपको टॉपिक्स नोट करते जाना है कि आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं जिनसे प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में, और उन टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ लेना है, क्योंकि आज अगर इस टॉपिक से ये वाला प्रश्न पूछा तो हो सकता है कोई दूसरा प्रश्न नेक्स्ट ईयर पूछ लिया जाए, आगे आने वाले समय में पूछ लिया जाए। तो यही आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ने का मतलब यही होता है कि पिछले वर्षों के एनालिसिस के आधार पर आप टॉपिक्स छांट लें, देख लें कैसे प्रश्न आते हैं, पैटर्न आपको पता चल जाए, और कुछ प्रश्न एक या दो प्रश्न कभी कभी रिपीट भी हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? यह अभिलेख था रुम्मनदेई स्तंभ अभिलेख, जो कि ये पुष्टि करता है कि जो गौतम बुद्ध है उनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था। इसमें इसका वर्णन मिलता है। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? आत्माराम पांडुरंग के द्वारा की गई थी। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया? ये थे लॉर्ड एलनबरो, डॉक्टर नहीं, लॉर्ड एलनबरो थे दास प्रथा को समाप्त करने वाले व्यक्ति थे। तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आगरा नगर की स्थापना किसने की थी? तो भाई जो आगरा है, ताजमहल की नगरी है, वो सिकंदर लोदी के द्वारा बसाया गया था। सिकंदर लोदी ने स्थापना की थी। अब्दुल रज्जाक विजयनगर आया था, ये देवराय द्वितीय के राज्यकाल में विजयनगर आया था। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की सफलता मुख्यतः थी एनी बेसेंट के कारण थी, और ये भारत में आके इन्होंने काफ़ी काम किए थे। एनी बेसेंट के कारण भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की सफलता देखी जा सकती है। इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना की थी, किसने की? रास बिहारी बोस ने की। ये सारे जो प्रश्न हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। आप चाहे एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, यूपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये प्रश्न अलग अलग आयोग पूछते हैं, रिपीट हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, एक डच पर्यटक जिसने जहांगीर के शासनकाल का मूल्यवान विवरण दिया था वह था, ये कौन था? फ्रांसिस्को पेलसर्ट था। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, मुगल चित्रकला की आधारशिला रखी थी, किसने रखी थी? हुमायूं के द्वारा रखी गई थी। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर हेक्टर मुनरो बक्सर के युद्ध से संबंधित थे। लॉर्ड हेस्टिंग जो है आंग्ल नेपाल युद्ध के समय थे। वेलीजली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के समय थे, लेकिन कार्नवालिस तृतीय मराठा युद्ध के समय नहीं थे। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यहाँ पर फिर से क्रम से लगाने को पूछ लिया। रॉलेट अधिनियम 1900, ये घटनाओं को कालक्रम से व्यवस्थित करना है। तो सारी 1919 की घटनाएं दी गई हैं और ये क्रम भी वैसे सही ही दिया गया है। एक दो ये बस आ जाएगा, जलियांवाला पहले आ जाएगा और फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन बाद में आ जाएगा, क्योंकि जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ उसके बाद ये अधिवेशन हुआ था। तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार से इसको मिलान कर लें, याद भी कर लें इन घटनाओं को। अगला प्रश्न है, बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित किया था, कहाँ पर किया था? अवध में किया था। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। अब कौन कौन सी घटना है? एक तो दांडी यात्रा दे दी, पूना समझौता, सांप्रदायिक पंचायत या फिर सांप्रदायिक निर्णय जिसको कहा जाता है, और गांधी इरविन समझौता। यहाँ पर ऑप्शन ही सही उत्तर हो जाएगा। सबसे पहले दांडी यात्रा आएगी, उसके बाद गांधी इरविन समझौता होता है, फिर सांप्रदायिक निर्णय आता है, और ये फिर पूना समझौता उसके बाद का है। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन आयोजित हुआ था, ये सबसे पहले लखनऊ में आयोजित किया गया था। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने कुछ प्रश्नों को देखा, इसके आगे के प्रश्नों को अगले वीडियो में देखेंगे। लगातार आप बने रहें चैनल के साथ। वीडियो को लाइक जरूर कर दें, कमेंट करके बताएं सीरीज कैसी लग रही है और नेक्स्ट आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं। इसके अलावा स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड बैचेस भी स्टार्ट हो चुके हैं आरओ की, तो आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए, उन पर कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं।
और हमारा एप्लीकेशन लॉन्च हो चुका है SCS का, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का। तो आप ऐप को जरूर इंस्टॉल कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर आप प्ले स्टोर पर जाइए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज टाइप कीजिए, आपको हमारा ये वाला लोगो मिल जाएगा। इस लोगो पर आपको क्लिक करना है, आपको इंस्टॉल कर लें, रजिस्ट्रेशन कर लें, और ऐप को यूज़ करना बहुत ही आसान है, आराम से आप यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्या है, आपके जो भी एग्ज़ाम आने वाले हैं उनसे रिलेटेड नए नए इनिशिएटिव लाए जा रहे हैं, और आपको सारी चीज़ें, प्रैक्टिस क्विज, टेस्ट सीरीज, सारा कुछ यही मिल जाएगा। तो इसको जरूर इंस्टॉल कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।